नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से आई एंटी करप्शन की टीम ने सीतापुर के सिंधौली कोतवाली क्षेत्र स्थित चौड़िया चौकी प्रभारी को घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी एक मामले में रिपोर्ट लगाने के लिए पीड़ित से पैसे मांग रहा था। वहीं पीड़ित की शिकायत पर टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर नगर में इंटर की छात्रा के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार छात्रा के प्रेमी ने ही उसकी हत्या की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 27 सितंबर को धान के खेत में छात्रा का शव मिला था। दिनांक 27/9/2025 को जनपद अम्बेडकर नगर का थाना मालीपुर में दोपहर में वादिनी द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दिया था, जिसमें उनका बेटी गायब होने का बताया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 210/25 अंतर्गत धारा 137 BNS तुरंत ही पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था। उसके तुरंत बाद थाने पे सूचना आया है कि संबंधित लड़की का लाश उनका गांव के बाहर खेत में मिली है और सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो विधिक कार्रवाई है वो कराते हुए उनको बॉडी को पोस्टमार्टम को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में कोई दुष्कर्म होने का पुष्टि नहीं होता है और मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम स्ट्रैंगुलेशन आता है। इसी के तहत संबंधित मुकदमा में सुसंगत धारा है उसका बढ़ोतरी किया गया था। आज दिनांक 30/9/2025 को सुबह के टाइम पे इस मुकदमे से संबंधित अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसके तहत उनका कन्फेशन एवं तमाम इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्य वैज्ञानिक साक्ष्य डाटा एनालिसिस के आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त सनी कुमार द्वारा ये घटना कारित की गई है। गोड्डा में मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1100 कन्याओं का पूजन हुआ। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय में आई 1100 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजकर उन्हें प्रसाद ग्रहण कराया गया। साथ ही कन्याओं के पोषण पोटली और हाइजीन किट का भी वितरण किया गया। जिला प्रशासन की ओर से कन्या पूजन कार्यक्रम से पहले हवन पूजन कर सभी कन्याओं की आरती उतारी गई। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रसाद के रूप में केला खिलाकर और पैर छूकर आशीर्वाद दिया। इस कन्या पूजन कार्यक्रम में जिले के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। बसों के जरिए ग्रामीण इलाकों से आई सभी कन्याओं को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके घरों तक भेजा गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अपेक्षाओं के अनुरूप आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की जो एक संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शारदीय नवरात्र में मिशन शक्ति 5.0 का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, उसके अंतर्गत पूरे जनपद में 100 दिवस का एक कैलेंडर जारी किया गया है और बहुत सारे कार्यक्रम मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को लेकर किए जा रहे हैं, जिसमें अभी हमारी बाइक रैली से शुरुआत हुई थी और हमने ये महिला शक्ति मार्च और हमारी स्वयं सहायता समूह की रैली और विभिन्न जो कॉलेजेस हैं और विद्यालय हैं वहाँ पर पुलिस और हमारे अधिकारियों द्वारा उनका पूरा ओरिएंटेशन किया जाना, ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर 1100 कन्याओं का कन्या पूजन किया गया है और इसके साथ ही जो हमारी बच्चियां हैं उनको टैबलेट वितरण भी किया जाएगा और नवदुर्गा सम्मान, विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है उसको लेकर उनका नवदुर्गा सम्मान भी किया जाएगा। और इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने और हमारे जनपद की बड़ी संख्या में बच्चियों ने और महिलाओं ने भाग लिया है। तो इसी क्रम में हमारी मिशन शक्ति के विभिन्न कार्यक्रम आगे बढ़े। जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश मिले हैं उसमें सिर्फ पुलिस विभाग नहीं, जितने भी शासन के विभाग हैं सभी को समन्वय स्थापित करते हुए नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति 5.0 प्रोग्राम इस समय वर्तमान में फुल स्पीड में चल रहा है। तो ऐसे में पुलिस के द्वारा विभिन्न स्कीमें चलाई गई हैं और उसी में शासन के द्वारा भी समेकित रूप से आज यहाँ पर एक कार्यक्रम जिसमें बच्चियों को सम्मानित करना, उनके पूजन का भी कार्यक्रम और जो शासन के जितनी भी
अच्छी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चल रही हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, पुलिस के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना, जो हेल्पलाइन नंबर हैं उनको जारी करना। आप जानते हैं शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड्स का पुनर्गठन करते हुए एक बार नए सिरे से जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं और उनको जितनी भी शासन की योजना, कन्या सुमंगला योजना हो और चाहे पुलिस की योजना हो 1090, तो समेकित रूप से जानकारी देते हुए उनको सशक्तिकरण के लिए हम लोग सूचना प्रदान करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के स्थित सरकारी विद्यालय में आकाशीय बिजली गिरने से 2 छात्राओं समेत 5 छात्र घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक छात्र की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए डॉक्टर ने रेफर किया। अलीगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 बच्चों को अपने परिवार से मिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल 28 अगस्त 2025 को रेलवे पुलिस ने लापता हुई 8 वर्षीय मासूम बच्ची को उसके मुखबधिर भाई के साथ कुआरसी थाना के वन स्टॉप सेंटर पर दाखिल कराया था, जिसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने मासूम से मिली जानकारी के अनुसार उसके पिता और दादी को ढूंढ निकाला। इस कामयाबी पर एसएसपी ने टीम की सराहना करते हुए 25,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में प्रचलित मिशन शक्ति फेज 5 के तहत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2025 को थाना कुआरसी स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान एक 8 वर्षीय बच्ची व उसका एक छोटा भाई जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष है, जो मूक बधिर भी है, जो सेव यू नवजीवन संस्था में वर्तमान में है। इन दोनों बच्चों के माता पिता का पता पिछले 1 माह से नहीं लग पा रहा था। तब जो है इस प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया कि इनके माता पिता का यथाशीघ्र पता लगाया जाए। उसके बाद से फिर हमारे जनपद अलीगढ़ के कंट्रोल रूम ने आसपास की जनपदों के कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित किया। बच्ची से मेरी स्वयं बात हुई। बच्ची ने जो कुछ गांवों के नाम बताए, उन गांवों को वो किस जिले में है ये ट्रेस किया गया। फिर उनके माता पिता का पता लगाया गया। इसमें पता चला कि ये बच्चे जो है थाना जरीफ नगर जिला बदायूं के रहने वाले हैं। इनके पिता भट्टे पर लेबर का काम करते हैं। इनके पिता और इनकी दादी को जनपद बदायूं से बुलवा लिया गया है। लखीमपुर खीरी की शारदा नगर वन रेंज के ग्राम राजारामपुरवा में तेंदुए का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है, जहां घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को तेंदुआ खेतों में उठाकर ले गया। काफी खोजबीन के बाद बच्ची का शव खेत से बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग ने खेतों में पिंजरे लगा दिए हैं और ड्रोन कैमरों की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पूरी घटना इधर चरपैया परी, उस पे 2 बच्ची खेल रही, घर में खाना बना रही और वो बच्ची एक डरा के भाग गई, एक को उसको पकड़ लिया और लेके इधर मुड़ के इधर लिए चला गया। आगे ले जाके गन्ना पार करके अगले गन्ना में उसको बेटी को पाया और वहां से उठा के लेके आया तो एक टांग नहीं रह गई, होंठ खा गया है और उसके नट्टी काट दिया, कान खा गया, पंजा अलग कर दिया। कितने साल की थी? 8 साल की। क्या नाम था? राधा। पूरी बात बताए। से उठाए लगा, हम पंचनाए जा नहीं पाए ना।
तो कहाँ मिला था, उसकी लाश कहाँ मिली? तो मिली दूरी क्या नाम था बच्ची का? राधा नाम है। अकेली बच्ची थी या और कोई बच्चियां भी हैं? पता नहीं, जब देख ही नहीं पाए तो प्रयागराज के एक दुर्गा पूजा पंडाल में काशी की कला संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। बाबा विश्वनाथ के दरबार के साथ साथ कई घाटों के दर्शन हो रहे हैं। यह एक पवित्र शहर है जो दूसरे पवित्र शहर के भीतर मौजूद है ना हैरान करने वाली बात। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अशोकनगर दुर्गा पूजा समिति संगम नगरी में शिव नगरी वाराणसी की झलक पेश कर रही है। 45 फीट ऊंचे इस खास दुर्गा पूजा पंडाल में आपको प्राचीन काशी की कला संस्कृति के दीदार होंगे। यहाँ वाराणसी के मशहूर घाटों के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृतियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ बनारसी व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं और मशहूर बनारसी पान भी खा सकते हैं। यहाँ अशोकनगर पंडाल दुर्गा पंडाल देखने आए हैं हम, और यहाँ बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है। लाइक ये पूरा जो थीम है ये बनारस थीम पे है कि बनारस में क्या क्या चीज़ें फेमस है, या फिर वहाँ का कल्चर कैसा है। जैसे हम लोग घाट पे जाते हैं, वहाँ से गलियों से निकलते सेम वैसा ही लग रहा है। जैसे वहाँ की गलियों में समोसे कचौड़ी मिलते थे, वैसे ही यहाँ पे भी मिल रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बनारस का जो है कल्चर दिखाया गया है सारा चीज़ के लिए। और हम जैसे बनारस में जाते हैं तो पता चलता है कि हम लोग इसमें जैसे कि वहाँ का गंगा नदी है, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करते हैं, वहाँ की लस्सी, वहाँ का खान पान, वहाँ पे क्या है कैसे सारी चीज़ें। और जैसे कि सामने वाले उसमें बना रहे हैं, लस्सी बना के पिला रहे हैं। जैसे हम आए तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बनारस की गलियों में घूम रही हूँ। यहाँ अशोकनगर पंडाल में आए हैं और बनारस का पूरा थीम दिखाई गई है, जैसे आधुनिक बनारस इस समय है। और जो वो क्या कहते हैं, जो बनारस की विशेषताएं हैं कि हाँ वहाँ पान है, पान की दुकान है और लस्सी की है, वो सब सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, वहाँ घाट और मंदिर सब दिखाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। प्रयागराज में बनारस की झलक पेश करते इस खूबसूरत पंडाल को कोलकाता से आए कारीगरों ने तैयार किया है। ये प्रयागराज के दिल में मौजूद लोगों को बनारस में होने का एहसास करा रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइंड साइंस यानी कि रिनपास 100 साल से मानसिक स्वास्थ्य और सशक्तिकरण का केंद्र बना हुआ है। अब झारखंड सरकार भी नए कदम उठाने की तैयारी कर रही है। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेज यानी रिनपास एक ऐसा संस्थान जहां सिर्फ इलाज नहीं होता बल्कि जिंदगी को फिर से जीने का हुनर सिखाया जाता है। 4 सितंबर को रिनपास ने अपने 100 साल पूरे किए। 1 सदी से ज्यादा समय से ये संस्थान मानसिक रोगियों को हुनरमंद बना रहा है और उनकी मुस्कान को लौटाने की कोशिश कर रहा है। इस संस्थान को बेहतर बनाने के लिए झारखंड सरकार नए कदम उठाने की तैयारी कर रही है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द रिनपास को बदलते हम देखेंगे और यहाँ के जो भी चिकित्सारत व्यक्ति है वो भी स्वस्थ होकर अपने अपने घर को जाएंगे। हमारी ये व्यवस्था तक उनका पहुँचना, उनका एक्सेस बहुत ही मुश्किल रहा है। इसको और सरल और लोगों को उत्साह कैसे इसके प्रति भी जगे, अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रांची का रिनपास यानी राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सिर्फ इलाज नहीं करता बल्कि यहाँ रहने वाले मनोरोगियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी करता है। वर्तमान में यहाँ महिला और पुरुष मिलाकर 663 मरीज हैं, जबकि इस संस्थान में सालाना करीब 1 लाख मरीज इलाज के लिए आते हैं।
यहाँ इलाज करा रहे मनोरोगी परिवार और समाज पर बोझ ना बने, इसके लिए महिला शाखा में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टोकरी बनाना और जूट के बैग तैयार करना सिखाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि मरीज अगर कोई बहुत ज़्यादा उग्र है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, परेशान मरीज है जो घर पे नहीं रह पा रहा, तो इसको इलाज के साथ हम लोग उसको पुनर्वासित भी करने का प्रयास करते हैं और सबसे अच्छा तरीका होता है कि व्यावसायिक रूप से उसको पुनर्वासित किया जाए। फीमेल पेशेंट जो यहाँ भर्ती रहती हैं वो बुनाई कढ़ाई में बहुत आगे बढ़ के हिस्सा लेती हैं, उनके प्रोडक्ट्स बनाए गए बहुत लोग सराहते हैं। ये हमारे झारखंड के कल्चर से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट्स रहता है। और उसके बाद वो खाने की भी पदार्थ वो छोटे मोटे भाव में बनाती हैं जिन्हें हम खुद खरीद करके ले जाके अपने घर में उसका सेवन करते हैं। यहाँ के मरीजों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की देश भर में डिमांड है, जिसमें झारखंड की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलती है। द्वारा से यही पर काम कर रहा हूँ, या टुक टाक काम करना जानता हूँ, जैसे बेडशीट बनाना, नारी बनाना, फिर आपका लाची बनाना, कभी कभी गामछा चलता है तो गामछा भी चला लेते हैं। रिनपास सिर्फ काम सिखाने की जगह नहीं है, ये एक ऐसा आशियाना है जहाँ पर टूटे मन को फिर से उड़ने के लिए पंख मिलते हैं। यहाँ हर आत्मा से कहा जाता है, तुम सक्षम हो, तुम मायने रखते हो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार सोना सोबरन धोती साड़ी योजना चला रही है, जिससे प्रदेशवासियों को काफी फायदा हो रहा है। दावा है कि ये सामाजिक सुरक्षा और गरिमा का नया अध्याय है। सोना सोबरना धोती साड़ी योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2021 में दोबारा शुरू किया। योजना के तहत साल में 2 बार पीडीएस के माध्यम से लाभार्थियों को सिर्फ 10 रुपए में कपड़े दिए जाते हैं। हम लोगों ने अतिरिक्त राशन कार्ड गरीबों के बीच में बांटे और आज फिर से गरीबों के तन ढकने के लिए धोती साड़ी कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। योजना की प्रक्रिया बेहद ही पारदर्शी है। जन वितरण प्रणाली के तहत सभी जिलों के राशन केंद्रों पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए कार्ड धारकों को धोती, साड़ी और लुंगी का वितरण किया जाता है। जितने कार्डधारी होते हैं उनका आवंटित आपका जिला से होता है, जिला से फिर वो ब्लॉक पहुंचती है और ब्लॉक से डीलरों को बांटा जाता है। फिर उसके उपरांत डीलर अपने जितने भी कार्डधारी होते हैं उनको सूचित कर दिया जाता है। मार्च 2025 से सितंबर 2025 के बीच 33,47,156 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिसमें 18,85,095 धोती, 33,42,256 साड़ी और 14,53,375 लुंगी शामिल है। इसका लाभ पाकर लोग बेहद खुश दिखाई दिए। आज कोटा में हमको साड़ी धोती मिला है, इसमें बहुत लाभ होता है, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई और पैसा भी बचत होता है इसमें। साड़ी धोती के लिए हम लोग को ब्लॉक द्वारा दिया जाता है, तो वहीं से उठाव करके लाते हैं, फिर कार्डधारी को बुलाते हैं, फिर पोस्ट मशीन में नंबर डालते हैं कार्ड का, फिर लाभुक का नाम चयन करके दे देते हैं, वितरण कर देते हैं। महिलाओं को स्वाभिमान मिला है, बुजुर्गों को सहारा और बच्चों को नई उम्मीद। सोना सोबरना सिर्फ एक योजना नहीं, ये सम्मान का प्रतीक है। ये सरकार और जनता के बीच विश्वास की डोर है।